जय हिंद दोस्तों। मैं शुभेंद्र रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सूर्या में। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर के आए हैं T20 सीरीज़, और ये T20 सीरीज़ है भारतीय संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, और ये टॉप T20 हैं। आप इन्हें मिस नहीं कर सकते, और ये क्वेश्चंस बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इन्हें लेना पड़ा है दूसरे पार्ट में। हम शुरू करेंगे दूसरा पार्ट। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके पहला पार्ट देख सकते हैं, वहाँ पर उसकी लिंक दी हुई है। और उसके साथ आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाई थी जो भारतीय संविधान में जो विदेशी स्रोत हैं, जो विदेशी संविधान से क्या क्या लिए गए हैं, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, वो भी ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। तो आप उसे भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप इन सब चीज़ों की PDF चाहते हैं तो आप PDF भी पा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF भी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, दूसरा है 1919 भारतीय परिषद अधिनियम, तीसरा है 1935 भारत शासन अधिनियम, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 का जो अधिनियम था, उसमें जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। उससे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, और बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनने लगा। ये 1833 का जो अधिनियम आया था। अच्छा, इसी अधिनियम में चाय और चीनी के साथ व्यापार समाप्त कर दिया गया था, और कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको समाप्त करके और राजनीतिक अधिकार में कर दिया गया था। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट और भी है, जो दास प्रथा है, दास प्रथा, इसको ना गैर कानूनी कर दिया गया था। तो जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें दास प्रथा को गैर कानूनी कर दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध है? वो कौन सा अधिनियम है? ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन आपके पास है कि भारत परिषद अधिनियम 1861, दूसरा है भारत परिषद अधिनियम 1892, तीसरा है 1919 का भारत परिषद अधिनियम, और चौथा है भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका ऑप्शन आपके पास, इसका जो आंसर है वो आंसर है कि 1919 का जो ये है, ये जो भारत परिषद अधिनियम था, इसके तहत जो मार्लो मिंटो सुधार, इसी जो अधिनियम था उसको मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम में एक और ख़ास बात थी कि इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल का गठन हुआ था। इसमें क्या होता है ना कि इसमें यह था कि मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही, वो सदस्य हैं, मतदाता हैं, वही सिर्फ मत देंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपके पास है 1909, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1926, तीसरा है 1833, और चौथा है 1935। तो इसका आंसर है, इसका जो आंसर है आपके पास है दूसरा वाला आंसर, 1926 को केंद्रीय लोक सेवा का आयोग का गठन हुआ था। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास है कि खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, दूसरा है रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, तीसरा है वाणिज्य मंत्रालय, और चौथा है गृह मंत्रालय। तो इसका आंसर है, इसका आंसर आपका पहला वाला आंसर होगा कि खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो अंतरिम सरकार बनी थी तो उसमें तो ये पद मिला था, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। लेकिन जो जब सरकार बनी थी, पहला चुनाव जब हुआ था, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने थे, भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? ऑप्शन आपके पास पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता और चौथा है ये तीनों। तो आपको पता होगा कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत ये तीनों वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आपको पता है कि ये संविधान संशोधन जो है ये कौन से देश के संविधान से लिया गया था? इसकी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक की मैंने वीडियो बनाई थी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं कि कौन से देश से क्या क्या लिया गया है। तो ये मैं आपको बता दूं, संविधान संशोधन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, आदर ये किस देश की क्रांति से प्रेरित है? बताइए। पहला ऑप्शन है श्वेत क्रांति, दूसरा है अमेरिकी की क्रांति, तीसरा है फ्रांस की क्रांति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रांस की क्रांति। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो संसद जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसमें संशोधित कर सकती है? तो इसका पहला ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 365 और दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि अनुच्छेद 367 और तीसरा ऑप्शन आपके पास है अनुच्छेद 368 और चौथा ऑप्शन आपके पास है कि अनुच्छेद 390। तो इसका सही आंसर है कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संसद है वो प्रस्तावना में परिवर्तन कर सकती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे की व्यवस्था निम्न में से किस योजना में से की गई थी? तो पहला ऑप्शन कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा है भारत परिषद अधिनियम 1909, तीसरा भारत शासन अधिनियम 1858 और चौथा है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका आंसर जो है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा है उसकी स्थापना कब की गई थी? आपके पास इसके ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन आपके पास कह रहा है कि 7 दिसंबर 1946, दूसरा ऑप्शन आपके पास कह रहा है कि 8 दिसंबर 1946, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 और चौथा 10 दिसंबर 1946। तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी वो 8 दिसंबर 1946 को की गई थी। और इसमें क्या हुआ था कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु आपको पता था कि लगभग कितने अधिवेशन हुए थे, संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। और ये जो है संविधान सभा की जो पहली जो मांग थी वो स्वराज दल ने की थी 1934 में और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संवैधानिक सभा का गठन की मांग भी की थी। तब कांग्रेस ने की थी 1 साल बाद। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन हमारे पास है कि 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर या फिर 27 नवंबर। तो इसका आंसर है 26 नवंबर। 26 नवंबर को विधि दिवस यानी कि लॉ डे मनाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है आपके पास कि जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन आपके पास है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि फजल अली और चौथा ऑप्शन आपके पास है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उसके अध्यक्ष थे हमारे फजल अली साहब।
तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन आपके पास है राष्ट्रपति को, संसद को, या फिर प्रधानमंत्री को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका आंसर है संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत जो किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है वो भारत के संसद को है, संसद को। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? कौन कौन से वाद थे? आपके पास ऑप्शन है केशवा भारतीवाद, दूसरा है राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, तीसरा है गोकुलनाथवाद और चौथा है सज्जन कुमारवाद। जो इसका आंसर है वो पहला वाला आंसर है, यानी कि केशवा भारती जो वाद था उसके तहत ही संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि निम्न में से किन्हें उच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? किन्हें उच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो आपके पास ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन है आपके पास आवास का अधिकार, दूसरा है देश विदेश की यात्रा, तीसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो उसके बाद जो आपके पास ये कोड दिए हुए हैं कि आप बताइए कौन सा सही है, पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला और तीसरा, या ये सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला वाला, पहला और दूसरा, यानी कि आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि संविधान में किसकी संतुष्ट पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया, यानी कि किसके कहने पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? आपके पास ऑप्शन है कि बलवंत राय मेहता समिति पर आधारित, या एंगर समिति की, या फिर स्वर्ण सिंह समिति की, या फिर ठक्कर समिति की। तो इसका आंसर जो है वो है स्वर्ण सिंह की जो समिति थी उन्हीं ने ही भारतीय संविधान को मूल कर्तव्य में शामिल किया, मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई? निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई थी? तो आपके पास ऑप्शन है कि भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, या फिर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो इसका आंसर है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में है? तो बताइए किस में है? आपके पास ऑप्शन है कि भारत की संविधान की उद्देशिका में है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या फिर मूल अधिकार, या फिर मूल कर्तव्य में। तो इसका आंसर है मूल कर्तव्य में है। मूल कर्तव्य में ही ये जो वर्ड है ये कहा गया है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है कि अनुच्छेद 51, दूसरा अनुच्छेद 48 का, तीसरा कहता है कि अनुच्छेद 43 का, और चौथा कहता है कि अनुच्छेद 41। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका अनुच्छेद 41। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है? ये तो आपको पता होगा कि नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख जो संविधान के कौन से भाग में है। तो आपके पास पहला ऑप्शन है कि भाग 4 में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भाग 3 में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भाग 5 में, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि भाग 6 में। तो इसका आंसर है
कि ये भाग 4, इसका जो पहला वाला आंसर है यही सही है। तो ये अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन है। और आपको बता दें कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक मैंने बताया था इससे पहले भी कि बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बनाई थी मैंने कि किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया। अब एक बार पढ़ लेंगे दोबारा भूलेंगे नहीं, इसलिए इस वीडियो को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, अभी वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो वो किधर से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकार संविधान की मूल आत्मा है। ये किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपरों में आया हुआ है। तो ये किसने कहा था? पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा कहता है BN राव और चौथा कहता है कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो इसके आंसर है ग्रेनविल ऑस्टिन। क्या है? ग्रेनविल ऑस्टिन। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप T20 क्वेश्चंस। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए अगर आप हमें मोटिवेट करेंगे तो अच्छी वीडियो और मैं बनाऊंगा। और अगर आपको और भी चीज़ों पे ट्रिक चाहिए हो तो वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन अगला वीडियो जो लेकर मैं आऊँगा वो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद पर जो क्वेश्चंस आधारित हैं उन पर लेकर आऊँगा। और अनुच्छेद पूरे होने के बाद फिर मैं लेकर के आऊँगा जो इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन हुए हैं वो लेकर आऊँगा। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि इन सब चीज़ों पे मैं क्वेश्चन ना दे करके डायरेक्ट एक क्लास लूँ और अच्छे से विद्वत से समझाऊँ, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं 1-2 क्लास ऐसे भी ले लूँ। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।